तुम्हारे घर में झगड़े विवाद फसाद होने का सबसे बड़ा कारण भी तुम्हारे नजरिए का है। तुम्हारे घर में अगर द्वंद्व है, बहुत गौर से सुनना, तुम्हारे घर में अगर द्वंद्व है और तुम 4-5 लोग भी एक साथ एक तरीके से नहीं रह पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे घर में बाबा की कमी है। तुम गाथा किसकी सुनने आए हो? तुम महादेव की गाथा सुनने आए हो, और महादेव को बाबा कहते हैं। हाँ, बाबा क्यों कहते हैं महादेव को? क्योंकि महादेव विष पान करते हैं और अमृत बच्चों में बांट देते हैं। गौर से सुनना, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। बोले समुद्र मंथनम कृत्वा हरे लक्ष्मी हरे विषम भाग्यम फलति सर्वत्र न च वेद्या न च पौरुषम। समुद्र के मंथन से बहुत सारी औषधियां निकली, बहुत सारी चीजें निकली। ऐरावत निकला, कामधेनु निकले और जाने क्या क्या। एक से एक मणि, एक से एक बहुमूल्य पदार्थ निकले। उससे अमृत भी निकला, उससे विष भी निकला। अमृत भगवान ने देवताओं को बांट दिया और विष किसी के बस की बात नहीं थी, तो महादेव ने स्वयं पान कर लिया। और इस विष को पीकर हृदय में नहीं ले गए। क्यों? क्योंकि हृदय में भक्त रहते हैं। एक दूसरे के हृदय में, अगर हमारे हृदय में मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरा नाथ रहता है, तो हम उसके भी तो हृदय में रहते हैं ना। तो उन्होंने वो जहर कंठ तक रोक लिया, हृदय में नहीं जाने दिया। इसलिए महादेव का एक रूप नीलकंठ कहलाया। क्या? नीलकंठ कहलाया। तो वो नीलकंठ महादेव बाबा इसीलिए कहलाते हैं कि वो अमृत बच्चों को देते हैं और विष स्वयं पान कर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ मालूम? जितनी भी बुराइयां हैं वो अपने ऊपर लेना सीखो। कुछ खराब हो गया तो किसने किया? मेरे से हो गया, मेरी गलती है, मैं नहीं कहा था उसको, वो उसकी गलती बिल्कुल नहीं है। जैसे ही घर में कुछ इस प्रकार के लोग होंगे, उस घर में कभी भी विवाद नहीं हो सकता, उस घर में झगड़ा नहीं हो सकता। 4 लोग तुम्हारे घर आए और तुम अपने बहू और अपनी बेटी का थोड़ा प्रशंसा करना शुरू कर दो। मैं तो बड़ी बड़भागिन हूँ, मेरे घर में जो बहू आई है ना, ये बहू नहीं है, ये बेटी है। भले ही उसका स्वभाव बहुत अच्छा नहीं रहा हो तुम्हारे प्रति, तुम कहना शुरू करो, तुम्हारे पूर्वजों ने सिखाया है, गाये गाये विवाह हो जाता है। क्या? गाये गाये विवाह हो जाएगा। जिन बच्चों का विवाह नहीं होता उनके लिए महिलाएं विवाह वाले गाने शुरू कर देती। 4-5 महिलाएं बैठकर गाना गाने लगती और कुछ दिनों में विवाह हो भी जाता। जो बुजुर्ग लोग उनको मालूम होगी ये बात। अब नए वाले लोगों को तो ये सब मालूम नहीं है। नए वाले लोग तो कहते हैं हम ये नहीं जानते और बड़ा गर्व करते हैं इस बात में। पूछो ढोलक बजाना आता है? नहीं। नाचना आता है? नहीं। गाना आता है? नहीं। कढ़ाई आती है? नहीं। बुनाई आती? नहीं। रोटी बनानी आती? नहीं, हमारी मम्मी ने कभी करने नहीं दिया। फिर क्या आता है? हमको तो मुंह बनाना आता है। हाँ, जितना भी तुम्हारे अंदर श्रृंगार है, जो तुम्हारे अंदर ये दर्शन है, ये दिव्यता का प्रतीक है। तुम रईस हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम सामान्य हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ये सब आना चाहिए। हाँ, जब तुम्हें कोई काम आता है ना, तो तुम रेडीमेड खरीदने जाओगी तो भी तुम्हें तमीज होगी क्या खरीदना है। अन्यथा वो रेडीमेड वाला तुमको रेडी हटाकर मैट बना देगा। तो तुम समझते हो मैट मतलब क्या होता है ना? विवेक हो तो जीवन आसान होता है। घर में एक बाबा चाहिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा था। घर में कौन चाहिए? एक बाबा चाहिए घर में।